गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नए पाठ कहानी लेखन को पढ़ेंगे। कहानी लेखन यानी कहानी लिखना। आप सबको तो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हम लोग कहानी लिखना जानेंगे कि कहानी कैसे लिखते हैं। बच्चों, आप सबको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कहानी लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है। हम सब बचपन से अपनी दादी नानी द्वारा कहानियां सुनते आ रहे हैं, क्योंकि कहानी सुनना सबको बेहद पसंद है। कहानी आप सब को जान करके कहानी तो सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आप सबके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया होगा कि कहानी जो है वो हम हमारे दादा दादी नाना नानी क्यों सुनाते हैं। कहानी उसमें से कुछ अच्छी बातों को बताने के लिए, कुछ शिक्षा देने के लिए, हमारी संस्कृति के बारे में कुछ बताने के लिए ही हमें वो कहानी सुनाते हैं। और कहानी द्वारा हमें अनेकों रोचक और शिक्षाप्रद बातें बताते हैं। कहानी लिखने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम कहानी लिखते हैं तो उसका शीर्षक यानी कि पाठ का नाम, कहानी का नाम जो हम लिख रहे हैं उसी के अनुसार होना चाहिए, और वो बहुत संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए। दूसरा है कि कहानी लिखते समय हमें छोटे छोटे वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आए, और भाषा तो स्पष्ट होनी ही चाहिए ताकि पढ़ने में समझ में आएगा, तभी तो मन लगेगा। और उसके साथ साथ कहानी शिक्षाप्रद भी होनी चाहिए, यानी कि कुछ न कोई उससे हमें अच्छा संदेश मिलना चाहिए। और कहानी लिखने के अंत में उस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो भी लिखना चाहिए। अब कहानी को हम 3 प्रकार की कहानियों को हमें लिखना सिखाया जाता है। एक चित्र के आधार पर, यानी कि चित्र को देखना है और कहानी को लिखना है। दूसरा शब्दों के आधार पर, कुछ शब्द दिए गए रहते हैं और उन्हें लिखना होता है। और तीसरा उसमें चित्र दिए गए होते हैं, शब्द और चित्र दिए गए होते हैं। शब्द कुछ दिए गए होते हैं और दूसरा शब्द के स्थान पर चित्र दिए गए होते हैं। उन्हें जोड़ करके हमें कहानी बनाना होता है। देखा आपने, इस 3 आधार पर हमें कहानी लिखना सिखाया जाता है। अब आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ कहानियाँ दी गई हैं जिन्हें आप ध्यान से पढ़ें, समझें कि किस तरह से कहानी लिखते हैं और किस तरह से उससे क्या शिक्षा मिलती है, वो भी हमें पता चलता है। धन्यवाद।